भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। जाधव पर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट होने का आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया। मुंबई के मीरा रोड की एक महिला मिसबा शेख को बहला फुसला कर घर काम की नौकरानी का लालच दिया गया और उसी के एक परिचित फैसल द्वारा सऊदी में एक अरबी के घर काम करने के लिए बुलाया गया। फिर उससे क्षमता से अधिक काम कराया जाने लगा और उसका मानसिक शोषण किया जाने लगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्विटर पर भेजे गए एक वीडियो में वो रो रो कर खुद की आजादी की गुहार लगा रही है। वहाँ का माहौल ऐसे कि वो लोग कुछ हुक्का वगैरह पीते हैं और कुछ नशा वगैरह कुछ करते हैं लोग, तो वो उसको नहीं जम रहा है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे मैं नहीं रह सकती, मेरे लायक नहीं जगह है, मुझे कैसे भी करके आप इंडिया में बुला लो। और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उसको भी पैसे की ही मांग कर रहे हैं लोग। वो भी कहाँ वो पैसे की मांग कर रहे हैं, इसके लिए वो भी परेशान है। मैं सुषमा मैडम जी से और भारत सरकार से मदद मांगती हूँ। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मैं विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। सुषमा मैडम जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको बता रही हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे जल्दी से यहाँ से निकाले। मेरी सुषमा जी से रिक्वेस्ट है, विनती है मेरी। सुषमा जी प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। कुछ दिन पहले अराउंड 9 मार्च यहाँ से चली गई थी सऊदी। उनको उनके रिलेटिव जो है वहाँ पे उन्होंने न्यूज़ दे के, इन्फॉर्मेशन दे के, कुछ जिसे कहते हैं कि लालच दे के वहाँ पे बुलाया गया। उनके साथ में अच्छे काम की उन्हें वहाँ पे गारंटी दे दी गई। अभी जब वो वहाँ पे पहुँची है तो उनको एक तरह से बोलिए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है और इन्हें अरेस्ट करके रखा गया है, जिसे हाउस अरेस्ट बोल सकते हैं। अभी फ़िलहाल बात यह है कि उन्हें एक घर का काम करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, जहाँ पे उनको 3 घरों का काम करवाया जा रहा है। उनका पासपोर्ट वहाँ पे लिया गया है उनके ओनर की तरफ से और उनको किसी भी तरह की एमिनिटीज़ नहीं दी जा रही है। उन्हें एक बार का खाना दिया जा रहा है। उनका हमें मैसेज भी आया था कि पिछले 3 दिनों से वो एक कपड़े के ऊपर एक घर में बंद है। उन्हें उनका बेटा भी वहाँ पे है जो वहाँ पे ड्राइवरी का काम करता है, जिसके साथ में उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ना कम्युनिकेशन करने दिया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पे लाने की, लेकिन वहाँ से डिमांड आ रहे हैं। अभी जाते वक्त उनके ऊपर उनके ओनर ने तकरीबन 40-50,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया था कि जो टिकट और पासपोर्ट रिलेटेड हो सकता है। अभी उन्हें डिमांड किया जा रहा है 1,80,000 रुपीज़ का। ये फैमिली काफ़ी पुअर फैमिली है। ठीक है, अभी ये 1,80,000 रुपीज़ ये फैमिली पे आउट भी कर सकती है कुछ ना कुछ गिरवी रख के, लेकिन जो ओनर है जिसको ये पैसे देने हैं उनकी तरफ से ना कोई डिमांड लेटर आ रहा है, ना कोई रिक्वेस्ट लेटर आ रहा है। और ये डिमांड रिक्वेस्ट लेटर ना आने की वजह से बैंक के ऑफिशियल चैनल से ही हम पैसे नहीं भेज सकते। अगर ग्रे मार्केट से अनऑफिशियल चैनल से हम पैसे भेजने की कोशिश करें तो हम कानून के दायरे में आ सकते हैं, जो कि हम ऑफिशियली नहीं करना चाहते हैं। तो मेरी विनती है फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री मिसेस सुषमा स्वराज से, श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से इस फैमिली की हेल्प की जाए और मिसबा को यहाँ पे लाया जाए। तो मिसबा शेख काफ़ी तकलीफ़ में है, उनकी तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जा रही है। बिजनौर की काशीराम कॉलोनी में रहने वाले युवक बिकल ने अपने गुंडे साथियों को साथ लेकर वहां के निवासियों के ऊपर रंग डालकर उनके साथ मारपीट करते हुए उन पर तमचे से फायरिंग भी की, जिसको लेकर लोगों में दहशत फैल गई। गुस्साए लोगों में भारी आक्रोश को देख एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर करते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हाँ, हमारे साथ ये हुआ, जब भी भाई साहब हमारे साथ में लड़ाई करता है ये व्हीकल, तो हम जब इसके जय भगवान के पास में जाते हैं तो ये कहता है हमें क्या काम से आए, हमें ये रंडिये बताता है। बताओ, यूँ कहता है कि कॉलोनी की औरतें सारी रंडी है। अगर हम रंडी होते तो हम सरकारी मकान में नहीं रहते, हम कोई महल बना के रहते इसके अंदर। और हमारे साथ में बदतमीजी करता, ना गलत काम करवा दो, ये करवा दो घर में घुस के हमारी बदतमीजी करता। हमेशा भी जय भगवान चौकी के अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने इसके व्हीकल के खिलाफ कल ये हुआ था कि 2 लड़के हमारे मुसलमान भाई के थे, तो उनके ऊपर इसने रंग डाला, केटी ने, व्हीकल ने और एक और लड़का और 6-7 औरतें थे, जिन्होंने कहा ये नहाने जो गए ट्यूबवेल में, तो इन्होंने एकदम से कहा है ना क्या कर रहा है ना, नहा रहा है ना, नहाओ मत, यहाँ पे घर जाके नहाओ। मैं बोली नहा लो बाबू, क्या बात है। लाठी डंडे लेके आए। उसके बाद में 11 बजे के वाक़े पे
छह पिस्टल थी इनके हाथ में और इन्होंने दिन धोले हम लोगों के ऊपर सबके ऊपर फायरिंग करी। एक मुल्ला जी रहते थे हमारे, उनकी दाढ़ी पकड़ी और इन्हें गाली देके उनकी माँ बहन की लड़की की गालियाँ दी। और जब जय भगवान आया हमने इससे कहा, सारी औरतों ने निकल के तो यूँ कह रहे ना रंडियो घर में घुस जाओ, यानी अब तुम्हें नंगी कर करके मारूंगा। बताओ अब हम ये चाहते हैं कि हमारी चौकी में जय भगवान बिल्कुल नहीं चाहिए और 3 दिन के वास्ते हमें हमारे घर पे पुलिस प्रशासन चाहिए, यानी हम यहाँ से नहीं जाने के, हम सड़कों पर अपनी जान देंगे इनके सामने। आप कप्तान साहब ने यहाँ पर आए हो, क्या इन्होंने क्या बोला? कप्तान साहब ने कह रहे कि हमें 3 दिन का टाइम दिया, हमें से 3 दिन का टाइम इन्हें भी नहीं देने के, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। हमें 3 दिन के वास्ते पुलिस प्रशासन चाहिए कॉलोनी के अंदर बिल्कुल। जब जाएंगे हम यहाँ से, अगर 3 दिन में नहीं होता फिर आप लोग क्या करोगे? 3 दिन में नहीं होगा तो फिर हम वो करेंगे जो हमसे होगा। मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान, अपोजिट परी महल, कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद। बिजनौर तेजी से आ रही मैक्स कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। उसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये हुआ कि उधर झाड़ू लगा रहे थे, हम उधर से इधर को आ गए। उधर से गाड़ी कोई ना आगे थी ना पीछे थी कोई, उधर से गाड़ी चपड़ी पेड़ से आकर टकराई और ये हमारे मेरे साहब इधर थे। आगे कोई आगे पीछे नहीं था, गाड़ी आके पेड़ से टकराई और कसी पड़ाई और नशा तो लोग सवार थे 5-6 थे 6। एक मैक्स जो है अनियंत्रित होकर पलट गई है, तो उसमें 5 लोग थे। 4 लोग ऑन दी स्पॉट वहीं पे एक्सपायर हो गए। एक हमारे अस्पताल में आया था, 1 घंटे तक तो रहा भर्ती, लेकिन बहुत सीरियस था, अब वो एक्सपायर हो गया। इंडिया जूट मिल के बंद होने के बाद जूट मिल में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक बार फिर बुरी खबर शनिवार की सुबह सामने आई, जब प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के मिल गेट पर कार्य स्थगन का नोटिस लगाकर मिल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कारखाना बंद होने से करीब 4000 श्रमिक बेरोजगार हो गए। हम वॉलंटियर मिल का मजदूर है। हम सुबह आकर देख रहे हैं, होली के बाद आकर देख रहे हैं कि हमारा मिल बंद हो गया है। नोटिस कुछ दिया नहीं, नोटिस अभी पढ़े हैं तो लिख रहा है कि हैंड्स कम करना होगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन के लिए बंद कर दिया। मगर ये सब गलत बात है। जो बोल रहा है कि हैंड्स का जगह में जिसे हम लोग एक आदमी जिसे 2 साल से 3 साल से आदमी लोग घूर रहा था, 2-3 हज़ार आदमी को क्या बोला 200-300 आदमी घूर रहा था, वो आदमी को बोल रहा है कि जगह में घूर रहा है, उसको रोटी पानी खाना पानी नहीं मिल रहा है, उसको दूसरा जगह बिना पैसा 70 रुपये में काम करवाओ। 70 रुपये में काम सीखेगा, उसका नाम नंबर हुआ करो। तो हम लोग जितना मजदूर था 200-300 लड़का था, लोग दूसरा जगह काम किया। 70 रुपया में कम से कम 6 महीना काम किया। 70 रुपया 6 महीना के बाद उसका फुल रेट हुआ।
होने के बाद में फिर बोल रहा है कि हमारा हैंड्स कम है, हम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ से फिर आदमी कम कर। बताइए 2 साल उधर घूरा, 6 महीना इधर बिना पैसा का काम किया, अब वो इंसान कहाँ जाएगा, किस जगह पर जाएगा, क्या खाएगा? मिल बंद होने से आप लोगों को क्या क्या तकलीफ है? हम मिल बंद होने से हर चीज़ का तकलीफ है, पढ़ाई, बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, उन लोगों का पैसा कहाँ से? हम लोग मिल में काम करने वाला मजदूर है। खरगोन में आरएसएस के केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एक्साइज ड्यूटी का लगातार 24 दिन से विरोध कर रहे सराफा व्यापारी संघ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को पोस्टरों में साड़ी और गहने पहनाकर किन्नर के रूप में प्रदर्शित कर विरोध प्रदर्शन किया। हम सराफा व्यापारी जो यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, आज हिंदुस्तान में सराफा व्यापार के कारण दूसरे व्यापारी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। मैं खरगोन के ही उदाहरण बताऊं, हमारे कपड़ा व्यापारी जो एसोसिएशन के हिसाब से नाते से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा खरगोन का व्यापार ठप पड़ गया। मैं ये सराफा व्यापारी को समर्थन में चाहता हूँ कि सरकार सराफा व्यापारी की मांग स्वीकार करे और जो मोदी जी जो इस प्रकार के जो व्यापारियों से किन्नर के रूप में पेश हो रही है, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और सराफा व्यापारी को समर्थन करें। चली आ रही है और हम कार्टून व्यापारी एसोसिएशन में इस हड़ताल का समर्थन करते हैं, क्योंकि इस जो सरकार ने जो कानून पास किया है, काला कानून है और ये उनकी ताना चाहिए। इससे इस कानून के कारण जो फुटकर व्यापारी और जो जिले के छोटे छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों को बहुत तकलीफ आएगी। सोना गलाना और बेचना, उसमें जिनकी परेशानियाँ होती है वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अधीन काम कर रहा है, उसके सजेशन पे काम कर रहा है। और इस तरह के मोदी जी मेरे ख्याल से ऐसा लगता है छोटे इस देश में छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहते हैं और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है सिर्फ उनको ही बना देना चाहते हैं और उनके भरोसे इस देश को चलाना चाहते हैं। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई ठाणे के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री प्रवीण नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना प्रवीण पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही प्रवीण नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, एक्सपैंड योर बिजनेस। हरिद्वार प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठक बैठक के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हमारा प्रदेश में राजनीतिक हालातों के लिए कोई रोल नहीं है। लगातार पतंजलि को अफवाह फैलाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की बात करें तो सारे पतंजलि के मुकदमे बहुगुणा जी के कारण में, और बहुगुणा जी आज जो है वो बागी बने हुए और पतंजलि के बारे में अफवाह फैलाना एक फैशन सा बन गया है। अभी ये एक झूठी अफवाह है कि बाबा जी ने बगावत करवा दी। अब एक और अफवाह फैल रही है, पतंजलि एयरलाइंस लॉन्च हो रही है, 22 अप्रैल की डेट भी दे रखी है और अलग अलग जगह के रेट भी दे रखे हैं किराए के, कि जो है लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से नागपुर, बेंगलोर से दिल्ली क्या रेट होगा, और हरिद्वार देहरादून से दिल्ली के क्या एयरलाइंस के किराए होंगे। माने
हमारा कोई एयरलाइंस बनाने का कोई ना तो कोई हमारा इस तरह से आगे का कोई कार्यक्रम है, ना किसी तरह की कोई प्लानिंग। और इसी तरह से बोले अब विजय माल्या बाहर चले गए तो बाबा रामदेव जो है वो स्वदेशी बियर और दारू लेकर के आ रहे, मैंने ऐसे, और जो है दारू की बोतल लगा दी, बाबा रामदेव का फोटो चिपका दिया। आज कुछ लोग जो है फिजूले लोग बैठे बैठे सोशल मीडिया में कुछ भी पेस्ट करते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं। तो ये जो है इस तरह की चीज़ों पर हम यदि स्पष्टीकरण देने लगे तो सुबह से शाम तक हम अपना काम कब करेंगे। इसलिए हमने ये सोचा है हमें जो करना है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का काम, इस राष्ट्र को आगे ले जाने का काम, उस काम पर हम फोकस किए हुए हैं और इन मैटर्स पर हम बार बार स्पष्टीकरण भी नहीं देंगे। हुंगली भदेश्वर थाना अंतर्गत समाज विरोधी के एक दल ने दिन दहाड़े विश्वकर्मा कहार नामक एक पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता को लक्ष्य कर ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई, जिसमें से 5 गोलियां उसके पेट में लगी। गोली मारकर अपराधी घटनास्थल से भागने में सफल रहे। আমরা ভাত খাচ্ছিলাম, তারপরে গুলির আওয়াজ পেয়ে দেখছি যে উনি ছুটে এসে আমাদের ঘরে ঢুকে গেল। আমরা তো জানি না, তো শ্বশুরের বন্ধু হয় দোকানে এসে বসেছিল, শ্বশুরকে বললো সিগারেট আনতে, বাবু সিগারেট আনতে গেছিলো, এর মধ্যে এসে দেখে ওই রাস্তার গুলি মেরেছে। কি হয়েছিল, আমার গোলা এসে বসলো, ঠিক আছে, আমার রোজই আসে আমার গোলা, রোজ রেগুলার, ঠিক আছে। এবার আমার গোলা এসে বসলো, বসার পরে আমি জল আনলাম, ঠিক আছে। তারপর আমাকে বললো দুটো সিগারেট দরকার। এবার এই দুপুরবেলায় কেউ নাই, আমি নিজে গেলাম সিগারেট আনতে। এসে দেখছি 4টে ছেলে মোটর সাইকেল করে বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে। বেরিয়ে যাওয়ার পরে দেখছি ও ঘর থেকে বেরো, দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকে গেল ভয়ে, ঠিক আছে। ঘরের ভেতরে যেই দেখছি সব গুলিগালা লেগে। আমি নাম জানি না দাদা, কি আমি চিনি না, ঠিক আছে। ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই কোনো দিন। আর ইয়ের সঙ্গে বিশ্বকর্মার সঙ্গে গিয়েছিল সম্পর্ক বলতে পারবো না, পাড়ার লোক বলতে পারবে না। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में खाकी का घर भी महफूज नहीं रह गया। दबंगों के हाथ अब खाकीधारियों के अस्मत तक पहुंचने लग गए हैं। ताजा मामला 25 मार्च को पीड़ित लिपिक की बेटी मोहल्ले में अपनी किसी सहेली के पास मिलने गई थी और शाम को जब वह अपने घर वापस लौट रही थी, पहले से घात लगाए बैठे मोहल्ले के कुछ दबंग युवकों ने युवती को किनारे की बाग में खींचकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया और जब वह चीखने चिल्लाने लगी तो आरोपी वहां से फरार हो गए। कोतवाली अकबरपुर में कल एक मुकदमा कायम कराया गया है। हमारे पुलिस ऑफिस में अकाउंट विभाग में बाबू हैं अनिल कुमार गिरी, ये मोहल्ला मीरानपुर में रहते हैं। इन्होंने मुकदमा कायम कराया है कि इन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले लड़कों ने इनकी लड़की के साथ जाकर के दुष्कर्म किया और इनके लड़के को पकड़ लिया, उनसे पैसे मांगे। रुड़की जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कुछ बाराती शादी समारोह में जा रहे थे, जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली रणसुरा गांव के पास पहुंची तो अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 युवकों सहित 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।